दुनिया भर में इस वक्त जो है ना बड़े अहम तरीन इजलास हो रहे हैं। दुनिया भर में लॉबीज़ भी बन रही हैं, ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद हम जानते हैं रशिया ने अपना ब्लॉक बनाना शुरू किया। सऊदी अरब में अरब लीग चल रही है। चाइना में सोवियत यूनियन के कंट्रीज जमा हुए हुए हैं। G7 अलग है, G20 भी इजलास चल रहा है। इसके बारे में भी सैरिश आपको बताएंगी कुछ। बिल्कुल, आज से G20 सरबराही इजलास मकबूजा कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर में शुरू हो रहा है, जो कि 24 मई तक जारी रहेगा। G20 मेंबरान के सियाहती वर्किंग ग्रुप की मेज़बानी भारत के पास है, लेकिन मुतनाज़े इलाके में होने वाले इस इजलास का चीन ने बॉयकॉट कर दिया है। साथ ही साथ तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया का भी G20 इजलास में शिरकत का इम्कान अब कम हो गया। दूसरी जानिब चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वानबिन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़े इलाका है और चीन मुतनाज़े इलाके में किसी भी किस्म के G20 इजलासों के इनेकाद का सख्ती से मुखालिफ है और ऐसे किसी भी इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के जो हम साबिक सफ़ीर थे उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर जमील अहमद ने हमें ज्वाइन किया, जो कि साबिक सफ़ीर हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वेलकम टू दुनिया बोल है। सर, ये बताइए कि इस वक्त कुछ सियासी एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से ये कंट्रीज इस वक्त G20 समिट में नहीं जा रहे हैं। वुड यू एग्री सर? Well, if all these three countries, if they refrain going to Srinagar for the working group, tourism working groups meeting, then it's all right. But so far, it's only China which has really taken a stand, and rightly so, क्योंकि China ने बड़ी जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए इंटरनेशनल लॉ के अंदर नहीं, तो डॉक्टर साहब ये मकसद क्या है? ये मकसद क्या था इस मुतनाज़े इलाके में इस इजलास को रखने का? इसके पीछे भारत की सोच क्या थी कि इस इलाके में करवाया जाए? ये तो हमें तो बड़े वाज़ेह है कि भारत चाहता था कि इंटरनेशनल एक इस पे मोहर लग जाए कि ये डिस्प्यूटेड इलाका नहीं और जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है। वो ये चाहता था कि इंटरनेशनल थोड़ी सी इसमें एक गैर सरकारी तौर पर ये तासुर मिल जाए कि जी देखिए सारे के सारे ममालिक आए तो इसका मतलब इसकी अहमियत इतनी नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम जो हमारी लीगल डिप्लोमेसी है उसमें हम इतने कारगर नहीं रहे हैं, उतने फाल नहीं रहे हैं। ये टोटल इंटरनेशनल लीगल डिप्लोमेसी का मामला है जो कि जिसको सपोर्ट किया जा सकता है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी से और पब्लिक डिप्लोमेसी से। ना वो कैसे, मैं आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ। इंटरनेशनल लॉज ये है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें कंट्रीज कोई और एक्टिविटी नहीं करेंगे, बाहर से कोई आबादी नहीं बैठा लेके आएंगे और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कोई ऐसे इवेंट्स नहीं करेंगे। और डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर कोई ऐसा होता है, यानी कि जो काबिज फौजें हैं वो अगर उसकी हैयत को बदलते हैं, मतलब आबादी कहीं से लाते हैं, वहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो वो जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। और जब आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी होती है, डेमोग्राफी वगैरह चेंज होती है, तो उसमें वॉर क्राइम का आर्टिकल उसमें 20 लगता है। सर, ये तो कश्मीर में भी हो रहा है, फलस्तीन में भी हो रहा है, लेकिन ये कवानीन अब कुछ कर नहीं रहे हैं सर ये। जी हाँ, इसीलिए तो वो चाहता है इंडिया, क्योंकि ये G20 एक बहुत अहम फाल किस्म का एक फोरम है जिसमें कि दुनिया के 3/4 के करीब इकोनॉमी वाले लोग मौजूद हैं। दुनिया के फ्रेमवर्क इकोनॉमी का इसमें तलाश किया जाता है और उसका तय किया जाता है। IMF इसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मेंबर नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, और वर्ल्ड बैंक भी इसमें होते हैं। तो इसकी अहमियत तो बहरहाल है, और इस अहमियत वाले ग्रुप को इंडिया इस वक्त श्रीनगर में ये एक सेगमेंट जो प्रेसिडेंसी उसकी है इंडिया की G20 की, उसका एक सेगमेंट श्रीनगर में रखने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे, ये जो ह्यूमन राइट की कुछ इदारे हैं दुनिया के और एम्नेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने भी यही बात की है। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल है खासतौर पर ह्यूमन राइट के, उन्होंने भी इस पर यही बयान दिया है कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया चाहता है कि जो वो वहाँ इंटरनेशनल खिलाफ वर्जी कर रहा है, यानी कि जो रेजोल्यूशन पास एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी के हवाले से कश्मीर की, तो अच्छा, इसमें डॉक्टर जमील आप बरतानिया के मौक़िफ़ की कितनी, मतलब उस पर मैं चाहूँगी कि आप एनालिसिस दें। आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये कहा है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ तब्दील हो गया अगर हम इस इजलास में यहाँ पर शिरकत करते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, माजी को पे नजर डालें तो आपको
बिल का पता पड़ जाएगा। यूके ने कभी सपोर्ट नहीं की इस मामले में, खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में। वैसे सियासी तौर पर एक दो बयान अच्छे भी आए हैं यूके के, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से बरतानिया ने अच्छे बयान दिए हैं, लेकिन उसमें वो बात ये कि सरे महफिल वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी लोगों को पता है कि ये ममालिक को पता है कि इंटरनेशनल कानून की क्या खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी तो तमन्ना ये है कि जो कम अज कम मुसलमान ममालिक हैं, जिसकी उम्मीद अभी भी मैं कर रहा हूँ, आज मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ ना कुछ को बयान दें। शरीक ना हो इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, जो परमानेंट मेंबर है, और जो गेस्ट मेंबर हैं वो भी अटेंड न करें तो एक मॉरल वैल्यू बनती है उसकी। और गेस्ट मेंबर्स कौन से हैं? वो इजिप्ट है इसमें, और इजिप्ट के अलावा ओमान है, नाइजीरिया है, इस किस्म के और ममालिक में मॉरिशस है। ये ममालिक अगर अब बयान नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितनी मुहर्रिक होना चाहिए था, जितनी हमें अपनी डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव करना चाहिए था इन ममालिक में, जब इंडिया ने जमील साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है सर, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया में हो क्या रहा है जमील साहब? अब सऊदी अरब में हम देख रहे हैं कि वहाँ अरब लीग चल रही है, बशारुल असद शाम वापस आ गया अरब लीग के अंदर। हम देख रहे हैं कि G7 समिट भी हुई, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर भी जो सोवियत यूनियन वाले कंट्रीज थे, उनकी भी एक समिट की गई है। तो इस वक्त देखा यह जा रहा है कि दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई लॉबीज बन रहे हैं, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक नई ग्रुपबंदी का सिलसिला शुरू हो चुका है सर। इसको इस तनाजुर में देख लें कि इंटरनेशनली देखा जाए तो इस वक्त तक अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है, लेकिन जिस तरीके से चाइना और ये ब्लॉक उभर रहा है, तो अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम पॉइंट इस वक्त रखा हुआ है चाइना कंटेनमेंट, जिसकी वजह से ये ब्लॉक आपको नजर आ रहे हैं। और काफी इसमें हमारे अगर नुक्ता निगाह से ये बेहतरी की तरफ, हमारे लिए बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि भी हम नहीं शिरकत करेंगे। लेकिन आई होप कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल की तरफ बढ़े और इंटरनेशनल पावर्स अपना अपना किरदार अदा करें। राइट नाउ सबने खामोशी इख्तियार की हुई है, जो कि एक गुनाह है, जुर्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।